हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो रही है इस समय कि थोड़ा काम फैला हुआ है, तो पहले काम समेट लेते हैं, उसके बाद ही वीडियो पर। और ये त्योहारों का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा व्यस्तता है। फिर आएंगे अच्छे से और अच्छे से रिएक्शन देंगे। अभी थोड़ा सा काम के व्यस्तता में नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। अगर शाम को थोड़ा भी टाइम मिला तो एक वीडियो मेरी आएगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और उस पर अपना कमेंट दीजिएगा। और ये हम अभी वीडियो में बता दे रहे हैं, लेकिन अभी वो वाली वीडियो नहीं है, ये आज मैं दूसरे पर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा कि किसके ऊपर वीडियो बनने लगा। तो दोस्तों, आज मैं अनीता जी से बहुत ही नाराज़ हूँ। और अनीता जी से क्यों नाराज़ हूँ? बहुत ज़्यादा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हमने वीडियो बना लिया अनीता जी के फेवर में। और हमारी बसंती जी इतना आज दुखी हुई है ना, तो सच में जो भी अनीता जी के जो सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूअर्स हैं, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा रोस्टिंग टाइप का ये वीडियो होगा। इधर का बात उधर कर रहे हैं तो ये मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। और इधर का बात उधर करने वाले पर हमको शुरू से गुस्सा आता है। बसंती जी केला का क्या सब्जी बना दी कि उस पर इतना बवाल खड़ा हो गया, इतना बवाल खड़ा हुआ, किसी को खाना भी दुभर हो गया है। इस सोशल मीडिया पर अगर कोई दिखा दे रहा है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, फिर देखो रिएक्शन पर रिएक्शन, रिएक्शन पर रिएक्शन बनते जा रहे हैं। तो रिएक्शन वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम कर रहे हैं। हम भी रिएक्शन ही बनाते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत हद मेरा का बनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो बसंती जी के बारे में आज वीडियो होगी और थोड़ा थोड़ा अनीता जी के बारे में भी। अभी अनीता जी के वीडियो मैंने ठीक से देखा नहीं है, सिर्फ बसंती जी का वीडियो देखा है कल और आज का। और मैं जो कि एकदम रेगुलर बनाती थी, वो थोड़ा सा हमारा टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो कोई बात नहीं है। तो चलते हैं। जो केला की सब्ज़ी बसंती जी ने बनाया, भैया क्या तमाशा बन गया सब्सक्राइबरों में और व्यूअरों में। तुरंत अनीता जी से जाकर तुरंत ये चुगली कर रहे हैं लोग। सच में कुछ लोग तो चुगलखोर का नाम दे ही रहे हैं, लेकिन इस व्यूअर का चुगलखोरी जो हो रहा है वो क्या है? जो व्यूअर्स हैं इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं। भैया, केला का सब्जी कहाँ से काटा ये नहीं दिखाया गया। बसंती जी ने कहाँ से बाजार से लाई थी या अनीता जी के बागान से तोड़ी थी। अनीता जी के जो फार्म हाउस है उसमें केला बहुत ज़्यादा, वो जो घवद कहते हैं ना देहाती में, वो लगा हुआ है। अब वहीं से शायद तोड़ी थी। और आज कैमरा में भी दिखा भी दी कि हम ही नहीं तोड़े हैं, वो सार्वजनिक है। मैंने अनीता जी का जो फार्म हाउस है वो सार्वजनिक बना दिया गया है, इसलिए कि अभी अनीता जी नहीं है तो कोई भी तोड़ सकता है। उसमें कोई किसी का वो नहीं है, कोई भी तोड़ेगा, कोई भी खाएगा। उनके जो सब्जी बो के गई हैं, जो सब्जी फसल उगा के गई हैं, अभी तो अनीता जी हैं नहीं। जब आएंगी तो देखेंगी कि क्या क्या हम छोड़ कर गए थे, क्या क्या हमारे साथ हुआ है। तो पहले ही, उनके आने से पहले ही सारी खबर वहाँ पर मिल गया कि अनीता जी आपके केले को तोड़कर बसंती जी ने तो केला का सब्जी बना दिया। और केला का पंखा थोड़ा सा बन गया, केला का सब्जी पंखा बनकर केला का सब्जी बना दिया। और उन्होंने केले पर ये लिखा था कि दोस्तों, केला का सब्जी ऐसा बनाएंगे कि आप मीट मछली भी खाना भूल जाओगे। दोस्तों, मैंने तो सुना था कि कटहल की सब्ज़ी को लोग मीट मछली से कंपेयर करते हैं, कि कटहल का सब्ज़ी बनाते हैं लोग बहुत अच्छे से, तो लोग कहते हैं कि मीट मछली खाना भूल। लेकिन केला एक फल है जो भगवान जी को अर्पित किया जाता है, जो पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है। उस केले के सब्ज़ी को मीट मछली से कंपेयर करना क्या सही बात है? मेरे समझ से नहीं बात है। चलिए, केला की सब्जी तो बनाया, जितना खाया नहीं उतना तो बवाल मचा दिया इस व्यूअरों ने। और व्यूअरों पर बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों, कि इधर का बात उधर जाकर लगा रहे हैं। अभी अनीता जी आकर देखती, चाहे सुनती, जो भी कहती, जो भी अपना एक्शन लेती, तब तक कि पूरे व्यूअर्स जाकर अनीता जी के वीडियो के नीचे कि अनीता जी आपके केला को तोड़कर बसंती जी ने सब्जी बना लिया, और टाइटल में लिख दिया कि केला की सब्जी ऐसा बनाऊंगी कि आप लोग मीट मछली खाना भूल जाओगे।
बहुत सारे लोग बसंती जी के वीडियो के नीचे बोलते थे कि बसंती जी जब दीपक जी जिंदा थे तो खूब मुर्गा और मछली बनाते थे, तो लग रहा है कि आपको वही याद आ गया। तो बना लीजिए, कोई बात नहीं है, बनाकर बच्चों को खिला दीजिए। आपने बोला भी था एक दिन कि पता ना कौन बगल में मछली के लिए बोल रही थी कि मछली उनको बनवाना है, तो हम ही को बुला रही हैं दोस्तों कि मछली बनवा दीजिए। तो अब जा रहे हैं, अपना सारा काम छोड़ के जा रहे हैं उनका मछली बनवाने। तो मछली मीट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो बहुत सारे लोग आपको भी, बसंती जी आपको भी लोग बोल रहे थे कि अगर मीट मछली का इच्छा रखती हैं तो बना सकती हैं, बच्चों को खिला सकती हैं। आप तो भाई दिखाकर तो नहीं खा सकती हैं, इसलिए कि हमारे जो हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जिसके पति नहीं रहते हैं वो शायद मांस मछली नहीं खाता है, ये वर्जित रहता है। तो कोई बात नहीं है, बच्चे खा सकते हैं तो बच्चों को बनाकर खिलाइए। लेकिन केला को वो चीज़ आप कंपेयर मत करिए कि केला ऐसा बनाएंगे कि मीट मछली भूल जाएंगे। तो अब तो मीट मछली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि केला ही की सब्ज़ी में वो स्वाद मिल जाएगा। तो मीट मछली में पैसा भी लगेगा, ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा। चलिए, यहाँ तो होगी केला की बात, और केला चोरी का भी लगा दिया इल्ज़ाम दोस्तों। बसंती जी पर लोग लगा दिए कि अनीता जी आपके बागान से केले चुरा कर और बसंती जी ने केले का सब्जी बना दिया। बताइए कितना गलत बात है, और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। और चलिए भाई, बसंती जी काफ़ी दुखी हैं, और आज कैमरा घुमाकर चाचा जी को भी दिखा दी कि देखिए हम ही नहीं केला तोड़े हैं, चाचा जी भी पत्ती तोड़ तोड़ कर पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, उसके बाद केला भी तोड़े होंगे। तो बसंती जी चाचा जी भी का भी, कभी अनीता जी रहती हैं तो चाचा जी उधर खुसुर फुसुर करते हैं, कभी दादाजी से खुसुर फुसुर करते हैं। तो अभी चाचा जी पर तो विश्वास ही उठ गया है कि चाचा जी तो किधर के नहीं हैं। जब अनीता जी रहती हैं तो अनीता जी से मुँह मिलाए रहते हैं, सब्जी पहुँचाते हैं, कभी कुछ पहुँचा। अब जब अनीता जी नहीं हैं तो उनके बागान को वो भी नुकसान कर रहे हैं। क्या ये सही है? इसलिए कि कैमरा घुमाकर बसंती जी ने दिखाया कि हम ही नहीं चुराए हैं केला, हम ही केला चुरा कर सब्जी नहीं बनाए हैं, चाचा जी भी तोड़ रहे हैं और पत्ती काटते हुए दिखाई हैं, लेकिन केलवा नहीं दिखाई हैं। इसलिए चाचा जी का बेइज्जती हो जाएगा कि हमारे साथ साथ चाचा जी भी चुरा रहे हैं। तो चाचा जी भाई अपना इज्जत बचा दी, चाचा जी का कोई बात नहीं है। तो चाचा जी भी दूसरे के बागान पर हमला बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है ना कि उनके न रहने के बाद कोई केला चुरा रहा है, कोई कुछ चुरा रहा है, उनके सामानों को नुकसान किया जा रहा है। और एक बात और, बसंती जी का वीडियो तो मैंने देखा है आज, और बहुत मतलब कुछ सीखने को मिला है कि जो बासी रोटी बच जाता है उसको एक सैंडविच का रूप देना। तो बसंती जी से ये चीज़ मैंने सीखा। हम तो बासी रोटी बच जाता है तो सोचते हैं चलो गाय वाय को दे देंगे और गाय का भी पेट भर जाएगा, लेकिन बिल्ली गई दूध पी लेगी बिल्ली। तो बसंती जी बिल्ली को भगा। तो बसंती जी क्या कहाँ पर थे दोस्तों, भूल गए, बिल्ली आकर मेरा रास्ता काट दी वीडियो का। तो कहते हैं कि बसंती जी जो बासी रोटी का जो इतना अच्छे से यूज किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा थोड़ी कि बसंती जी हमेशा ख़राब काम करती हैं, कभी कभी अच्छा चीज़ दिखाती हैं कि कोई सामान ख़राब भी ना हो और उसका यूज हो जाए और पेट भी भर जाए। तो भैया रोज़ तो पहले गोलू महाराज को खाना दिलाता था, लेकिन आज ये क्या कहते हैं, गोल्डी को पहले सैंडविच खाने को मिला और गोल्डी काफ़ी खुशी से खा रही थी और बोल रही थी चखने के बाद, पूरा आलू प्याज व्याज भर के जो बनाया, क्या मस्त बनाया, बहुत अच्छा लगा। और गोल्डी भी कह रही थी कि मम्मी सैंडविच की तरह लग रहा है। तो अच्छा बात है भाई, ये चीज़ तो देखने को मिला। खैर सैंडविच खा कर और उसके बाद भैया बसंती जी का पेट भर गया। बसंती जी भी एक ठो खाई, एक ठो गोलू को रख दी। गोल्डी खाकर चली गई स्कूल। पता ना दादाजी को तो नहीं दिला रहा है इस समय, बिस्किटें पानी दिला रहा है, ज़्यादा बिस्कुट यही सब। दादाजी का सेवा पानी भी अभी नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए कि अब कंटेंट के नाम पर तो कुछ रह नहीं गया। वो तो दिखा चुकी हैं दादाजी को नहलाना, खाना पीना। खाना तो रोज़ दिखाती हैं, खैर खाना देना तो रोज़ ही दिखाती हैं कि ये दिखा रहे हैं, लेकिन दादाजी अभी ब्रिटानिया बिस्कुट का ही नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए उनका पेट भी खराब हो जा रहा है। जो बसंती जी ने वो कूटा है, जो फंकी क्या कहते हैं कायम चूर्ण, वो अभी दादाजी फाँक रहे हैं। और चलिए आते हैं कि बसंत सब पीछे पड़ा ही है बसंती जी पर। और जो ये पशु जानवर जो हैं वो भी पीछे पड़ गए हैं दोस्तों। बसंती जी कल पालक तोड़ी थी, पालक काट के ले आई थी और कही थी कि 1-2 किलो हो गया है,
और बाज़ार भेज देंगे गोलू से। अब बाज़ार में बेचेगा तो उसी का नून तेल आ जाएगा, नमक तेल तो और काम चलेगा नमक तेल का। वैसे तो बसंती जी के पास काफ़ी मसाले वगैरह अच्छे से रहते हैं। तो भाई अच्छा सोच रही थी। अब भैया रात में तो सोची कि दूसरे दिन फिर काट कर बाज़ार भेजेंगे, उस दिन तो गोलू ले जाकर बेच आया। अब जब गई तो वही खेतवे में गिर गई बसंती जी। इतना दुख लगा दोस्तों बसंती जी को देखकर, इतना हमको दया आ रहा है कि सब तो सब पीछे पड़ गए हैं, ये घोड़पड़ार भी पीछे पड़ गए हैं बसंती जी के। मतलब पूरा दिखा रही थी कि सारा जो क्यारी छोड़ी थी कि कल बेचाएगा बाज़ार में, वो सारा घोड़पड़ार खा गए। हमको लग रहा है कि घोड़पड़ार को अनीता जी ही भेजी होंगी अपने जादू टोना से। जैसे नजरिया दे रही हैं गोलू को, गुल्डी को नहीं, गुल्डी और टाइटल डाली थी बसंती जी कि मेरे बच्चों को नजरिया दे रहे हैं। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था, भाई नज़र मत लगाइए, गोलू गिर जा रहा है, पड़ जा रहा है। अनीता जी को, अरे बसंती जी को हल्दी वल्दी सब कूच कर सब वो करना पड़ रहा है, हाथों पर लगाना पड़ रहा है। आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो आप नज़र लगा दिए, बच्चों पर तो नज़र लगा ही रही हैं अनीता जी, और उनके फसल पर भी नज़र लगा ली। पता ना कौन जादू टोना। अपने तो सफ़र कर रही हैं ट्रेन से, सब फैमिली एक हो गया है। अब देखिए एक हो गया है तो क्या क्या तमाशा। इधर जो जादू टोना भेज रही हैं कि जाकर घोड़पड़ास भेज दी, और घोड़पड़ास क्या कहते हैं, घोड़पड़ास कहते हैं ना, घोड़पड़ास पूरा उनका पूरा तहस नहस कर दिया। बड़ा बसंती जी दुखी हो गई, जाकर खेत में इतने लहराते हुए गई, बहुत खुशी से गई कि आज पालक काटेंगे और बाज़ार में गुलवा से भेजेंगे कि गुलवा लेकर जाओ और नमक तेल जो भी अपना आवश्यकता का सामान जो भी रहे घटा रहेगा वो मंगवाएंगी। अब तो हो गया बसंती जी का दुखी मन। अब बहुत सारे कमेंटवा में लिखे हैं दोस्तों, कमेंट में मैंने पढ़ा है कि जब दूसरों के साथ ऐसा करोगी ना तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो बार बार तो हम यही समझाते हैं बसंती जी को। बसंती जी आपको बार बार हम समझाते हैं कि बसंती जी आप गलत किसी के साथ करेंगे ना तो इसी तरह आपके साथ गलत होगा। और धान का फसल लगा है देखिएगा, वो मत कोई काट ले जाए रात भर में, इसलिए कि आप सपना देखेंगे कि धान का फसल लहरा रहा है, आपको धान को फूटते हुए दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, ये जहाँ पानी लगा है वहाँ धान फूट रहा है, जहाँ जहाँ कम लगा है वहाँ थोड़ा कम फूट रहा है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि आपका जीविका है। आप कहते हैं ना कि लोग कूड़ा करकट समझते हैं फसल को, तो ये हमारा बोरा का गेहूँ है, बोरा का चावल है, बोरा का सब, तो सब लोग हमको कूड़ा करकट बोलते हैं। नहीं भाई, बसंती जी इतना मेहनत करती हैं। मेहनत कौन नहीं करता है, बसंती जी सभी मेहनत करते हैं। अभी तो मेहनत करने के बजाय अनीता जी की फैमिली तो छीछा लेदर इधर से उधर घूम रही है। तो भाई आप छीछा लेदर करोगे तो आपके साथ भी कुछ न कुछ तो भगवान करेंगे ना। अब भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप जब भगवान के हाथों में तो जो चीज़ होता है उसको तो इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो भाई भगवान ने आज हमारा आज बुआई हुआ, भगवान बारिश कर दिए, चाहे भगवान धूप कर दिए, तो वहाँ तो भगवान की मर्जी है। लेकिन जो आपकी मर्जी है उस पर तो कंट्रोल कर सकते हो ना। जो आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है जो गैंग रेप का उस फैमिली पर, उस पर भी तो आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो ना। तो अभी तो ये थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है कि आपके साथ कितना नुकसान हो गया है, कितना एक पालक जो घोड़पड़ार चर लिया है आपका नुकसान कर दिया है, तो कितना आपका चेहरा उतरा है, कितना चेहरा उतरा है। तो सोचिए, जिस फैमिली को आप इधर से उधर जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहती हैं, तो वो फैमिली के अंदर क्या बीत रही होगी। कुछ सोचा है आपने अपने बारे में? बसंती जी कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? तो सोचिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, एक दिन जरूर वो चीज़ कर्मा लौट कर आता है। कहते हैं ना कर्मा इज द बैक, तो बैक हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं यही कहती हूँ कि किसी का आप बुरा नहीं चाहोगे तो आपका भी बुरा नहीं होगा। आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे। सबसे बड़ी बात मानते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर सकते हो, तो वो तो पोछा रहा, चलो कोनो बात नहीं। तो किसी के साथ अगर बुराई करते हो तो आपके साथ भी बुरा होगा। और झगड़ा लड़ाई चलो होता है, कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए आपने FIR न लिखा कर एक गैंग रेप का जो आरोप लगाया है, ये
किसी के गले से उतर नहीं रहा है। आप भले अपने में बड़कपन दिखाओ कि बहुत अच्छा किए हैं, दादाजी भी इतना ठट्ठा मार के हंसते हैं कि बहुत अच्छा है कि ये जो केस लगाना बहुत ज़रूरी था। इतना हंस रहे थे कि बाप रे बाप, एक बहू को इतना आरती उतार रहे हो दादाजी, और एक बहू की फैमिली को इस तरीके से ठहाका मार के हंस रहे हो कि अच्छा है। तो वो सपना ही। खैर अभी तो केस डिसमिस हो गया है, तो इसके लिए सभी दुखी हैं। उनके साथ साथ जितने भी उनको चाहने वाले हैं, हम भी उन्हीं को चाहते हैं। तो जितने भी जितने भी चाहने वाले हैं वो सारे लोग दुखी हो जाते हैं, वो सारे लोग दुखी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ आप सोचा करो कि अगर किसी के ऊपर इस तरीके से आप गलत आरोप लगा रहे हो तो आपका थोड़ा सा नुकसान हुआ, पालक चढ़ गया, इतना उदास हो कि आप खेतों में से आ रही थी, सच में आपका चेहरा देखने लायक था। और वही चेहरा अनीता जी की फैमिली का जो उतरा हुआ है, क्या आपको देखकर नहीं लगता है कि ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्या किया है? क्या दर दर की ठोकर, और नहीं तो और जो उनका जो जमानत होने वाला था दोस्तों, जो बेल पर वो बेल होने वाली थी, इस बसंती ने इतना गलत हरकत करके दिखाया है कि अब जाकर अब उसमें कुछ और इसने जोड़ दिया। अब गैंगरेप से अधिक क्या जोड़ा जा सकता है दोस्तों? मानते हैं कि हम किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चलो अपने में फिर आपस में मिल जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा आरोप आपने, जो ये हमारे देश का जो लॉ है, जो ये लड़कियों के लिए बनाया गया है, आपने उसका गलत उपयोग किया है। आप 2 बच्चों की माँ हैं, आपने उस जो लॉ का, जो कानून का है, वो गलत उपयोग किया है। हमारे सरकार का आपने समय जाया किया है, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। बड़े भाई ललकार रहे थे आपके, प्रभुनाथ भैया कहाँ गए? प्रभुनाथ भैया बड़े तो ललकार रहे थे कि अनीता दीदी आप भी मेरी बहन हो, जैसे मेरी बसंती बहन है उसी तरह अनीता दीदी आप मेरी बहन हो, जल्दी आओ, आपका फूल माला से स्वागत करें। कहाँ चले गए? कुछ अभी तक उनका पता नहीं चल रहा है इस समय। बसंती जी पैसा वैसा नहीं दे रही हो क्या? उनका हिस्सा ख़त्म कर दिए हैं क्या बसंती जी? अच्छा, आपके भाई बहन का जो लड़का है वही अब ले रहा होगा, तभी अभी प्रभुनाथ भैया का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। नहीं वरना तो प्रभुनाथ भैया तो हमेशा चौकन्ना रहते हैं कि मैं अपनी बहन का हाथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, और हाथ ही पकड़ते रह गए और बहन का रेप हो गया। हाथ पकड़ के बैठे रह गए रक्षाबंधन के दिन। दोस्तों कहते हैं ना कि राखी के दिन जितनी बहनें होती हैं, जिनके भाई रहते हैं, गाती हैं कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मतलब मेरा रक्षा करना। और बसंती जी के साथ राखी के दिन ही इतना बड़ा गैंगरेप हो गया और भैया देखते रह गए। कैसे भाई हैं भाई? सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं कि मैं अपनी बहन की रक्षा करता हूँ, और बहन के साथ इतना बड़ा बुरा चीज़ हो गया जो कि FIR तक, मतलब थाने तक ये मामला पहुँच गया, थाने के बाद कोर्ट तक पहुँच गया, उसमें कुछ और जाकर बसंती ने जोड़ दिया। कौन दे रहा है ये राय बसंती जी को? तो बसंती जी अभी तो आपके खेत को घोड़पड़ार चल रहा है तो इतना दुखी हो रही हैं। सोचिए, अब अपने दिल से आप सोचिएगा, कभी आपने किसी से बोला कि मैंने क्या कौन सा धारा लिखवाया है, चाहे कौन सा FIR लिखवाया है, FIR में क्या क्या लिखवाया है? ये तो हम लोगों ने अनीता जी की फैमिली से सुना है ना, लेकिन आप अपने मुंह से, अनीता जी तो बार बार आपके FIR के बारे में कहती हैं, अपने FIR के बारे में भी बार बार कहती हैं कि मैंने भाई अपने जान माल का खतरा था। जिस तरीके से उनके बसंती जी के भाइयों ने आकर हमें मारा पीटा, कुएं तक घसीट कर ले गए लोग, लाला जी इस हालत में बेहोश हो गए, कैसे कैसे हम संभाले। तो अपने बारे में भी, अपने FIR के बारे में भी बता रही थी, आपके FIR के बारे, आपने उनके FIR के बारे में तो झूठा सीधा, एक मौसी जी पता न कहाँ से आ गई, मौसी जी को पकड़ कर पूरी तरीके से वो कर रही थी कि मौसी जी मेरा कोर्ट में साथ देंगी। न मौसी जी 3 में न 13 में, न मौसी देखी हैं न सुनी है, न मौसी जानती हैं कहाँ से लड़ाई शुरू हुआ, कहाँ पर अंत होना है। मौसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन सबके कानों में, मुंह में उंगली डाल डाल के आप कहानी सुनाते जा रहे हो, झूठा सच्चा, और वो भी ऑन कैमरा। जो पूरी पब्लिक, जितने भी व्यूअर्स हैं आपके चाहे अनीता जी के, सभी जानते हैं कि आपने क्या किया है।
अब मौसी रह गई थी कि उनके सामने झूठा कि मेरे गुलवा को इस तरीके से लगाया है, मेरे भैया को इस तरीके से लगाया है। तो क्या लगाया है? आपके जैसा रेप का तो आरोप नहीं न लगाया है, आप जैसा तो नहीं लगाया है ना। मारपीट का ही तो, जो सच्चाई था वही उन्होंने लिखवाया था, और जो नहीं सच्चाई है वो तुमने लिखवा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो बसंती जी धीरे धीरे सब आपके आगे आएगा, और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे दुखी होंगी। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे 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 सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर आप अपने खुद पछतावा होंगी। कल के दिन आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, कल के दिन आपका बेटा का शादी नहीं होगा, इसलिए कि सारे गाँव में पता चल जाएगा ना कि इनकी इस बेटी की माँ के साथ, इस बेटा के माँ के साथ इतना बड़ा गैंग रेप हुआ है। तो कोई करेगा आपकी बेटी के साथ शादी, चाहे आपके बेटा के साथ? कोई इज्जतदार फैमिली आपके फैमिली के साथ शादी करेगी? नहीं करेगी। ये आपने अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है कि नहीं? आपने अपने बच्चों का भविष्य खराब किया, दूसरे की बातों में आने के, दूसरे की बातों में आकर आपने अपने ही फैमिली को बर्बाद किया है। ये कभी सोचा है? एकांत में बैठकर कभी सोचा करिए। आप भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है कि ऐसे छड़ी घुमाएंगे और सभी को नुकसान पहुंचा देंगी। वो छड़ी आपके तरफ भी कभी घूमेगा, वो चीज़ लौट कर आएगा। ये आपके समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कल के दिन आएगा। चलिए दोस्तों, क्या कहा जाए बसंती जी पर, और थोड़ा सा व्यस्तता इस समय है तो ज़्यादा वीडियो पर मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन शाम को एक वीडियो कैसे भी मौका लगाकर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और किस तरीके से क्या होगा अब वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, और मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।